जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वही गरीब क्यों रह जाते हैं। बुद्ध ने बताया, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। सुबह का समय था, सूरज निकल चुका था, लेकिन खेतों में पहले से ही लोग काम में जुटे थे। कोई हल चला रहा था, कोई पानी ढो रहा था, कोई पत्थर तोड़ रहा था। उनके चेहरे पसीने से भीगे हुए थे, हाथों में छाले थे, आंखों में थकान थी। बुद्ध ने यह सब बहुत ध्यान से देखा। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, ये लोग तो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी इनके घर कच्चे हैं, इनके कपड़े पुराने हैं, इनके बच्चों के चेहरे उतरे हुए हैं, और जो लोग गांव के बीच ऊंचे मकानों में रहते हैं वे तो खेत में दिखते भी नहीं, ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य को देखा और बोले, तुमने मेहनत देखी है लेकिन दिशा नहीं देखी। शिष्य चुप हो गया। बुद्ध बोले, आज पूरे दिन इन लोगों को देखो, सिर्फ उनका काम नहीं, उनके शब्द, उनकी सोच, उनका डर, उनकी आदतें भी देखो। दिन भर बुद्ध और उनके शिष्य गांव में घूमते रहे। उन्होंने देखा कि एक मजदूर सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ता रहा। शाम को जब उसे मजदूरी मिली तो वह सीधा शराब की दुकान पर गया। एक किसान पूरा दिन खेत में झुका रहा, लेकिन शाम को बैठकर वह अपने भाग्य को कोसता रहा। एक और व्यक्ति लगातार यह कहता कि हम गरीब पैदा हुए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। रात को जब सब शांत हुआ, शिष्य फिर बुद्ध के पास आया। भगवान, मैंने देखा कि ये लोग सच में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहते थे? बुद्ध ने कहा, सुनो, मेहनत शरीर करता है, लेकिन जीवन दिशा से बदलता है। जो लोग सिर्फ शरीर से मेहनत करते हैं लेकिन मन से वही सोच दोहराते रहते हैं, वही गरीब रह जाते हैं। गरीब आदमी के पास सोच बदलने का समय कहाँ? उससे तो रोज पेट भरना है। बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया और बोले, अगर कोई व्यक्ति रोज इसी पत्थर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखे तो वह थक जाएगा, पहाड़ नहीं टूटेगा। अगर वही व्यक्ति रोज एक ही जगह इस पत्थर से चोट करे तो एक दिन रास्ता बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा, अधिकांश लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन हर दिन नई जगह चोट करते हैं। आज इधर कल उधर, न लक्ष्य तय है, न धैर्य, न सीखने की इच्छा। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले दो भाई थे, दोनों गरीब थे, दोनों एक ही खेत में काम करते थे, दोनों एक ही मालिक के यहाँ मजदूरी करते थे, दोनों की कमाई भी बराबर थी। पहला भाई शाम को थका हुआ घर आता और कहता, आज भी कुछ नहीं बदला, कल भी यही होगा। वह खाना खाकर सो जाता। दूसरा भाई भी थका हुआ, लेकिन रात को वह मालिक के काम को याद करता। वह देखता कि मालिक किससे बात करता है, कैसे सौदा तय करता है, कैसे बीज चुनता है, कैसे फसल बेचता है। वह पूछता, सुनता, समझता। सालों बाद पहला भाई वही मजदूर रहा। उसका शरीर और झुक गया, उसकी आंखों की रोशनी और कम हो गई। दूसरा भाई धीरे धीरे मालिक के भरोसे का आदमी बन गया। फिर उसने छोटा सा खेत किराए पर लिया, फिर थोड़ा कर्ज लिया, फिर मेहनत बिना समझ के पसीना, फिर मेहनत के साथ समझ जोड़ दी। बुद्ध ने कहा, मेहनत बिना समझ के पसीना है, मेहनत समझ के साथ साधना है। शिष्य ने पूछा, तो क्या गरीब मेहनत ही ना करे? बुद्ध गंभीर हो गए, नहीं, मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं। जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वे अक्सर इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे डर के साथ मेहनत करते हैं, आदतों के गुलाम होकर मेहनत करते हैं और बिना सीखे मेहनत करते हैं। उन्होंने आगे कहा, गरीब आदमी अक्सर सबसे ज़्यादा ईमानदार होता है, सबसे ज़्यादा सहनशील होता है, सबसे ज़्यादा त्याग करता है, लेकिन वही गुण अगर अज्ञान के साथ जुड़ जाए तो वही व्यक्ति शोषण का शिकार बन जाता है। बुद्ध ने गांव के एक बुजुर्ग की ओर इशारा किया। यह व्यक्ति 40 साल से मेहनत कर रहा है, लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा कि मेरी मेहनत का फल कहाँ जा रहा है। उसने कभी यह नहीं सीखा कि कम मेहनत में ज़्यादा मूल्य कैसे पैदा किया जाए। फिर बुद्ध बोले, गरीबी का सबसे बड़ा कारण मेहनत की कमी नहीं, सोच की सीमा है। शिष्य ने कहा, लेकिन भगवान, सोच बदलना इतना आसान नहीं। बुद्ध ने उत्तर दिया, इसलिए तो दुनिया में ज़्यादातर लोग वही रहते हैं जहाँ वे पैदा हुए थे। उन्होंने आगे कहा, जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वे अक्सर अपने मालिकों के सपनों पर काम कर रहे होते हैं, अपने सपनों पर नहीं। वे दूसरों के खेत सींचते हैं लेकिन अपने मन की ज़मीन बंजर छोड़ देते हैं। रात और गहरी हो गई। बुद्ध की आवाज़ शांत थी लेकिन शब्द बहुत गहरे थे। सुनो, बुद्ध बोले, मैं यह नहीं कहता कि हर गरीब आलसी है, मैं यह कहता हूँ कि हर गरीब को यह सिखाया गया है कि बस मेहनत ही सब कुछ है
उसे यह नहीं सिखाया गया कि सवाल कैसे पूछते हैं, सीख कैसे लेते हैं और अपने मूल्य को कैसे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा, जब तक आदमी सिर्फ अपने हाथों की कीमत लगाएगा वह सस्ता रहेगा। जिस दिन वह अपने दिमाग और अनुभव की कीमत लगाएगा उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू होगा। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। भगवान, तो समाधान क्या है? बुद्ध बोले, समाधान बाहर नहीं भीतर है। मेहनत के साथ सीखो, मेहनत के साथ सोचो, मेहनत के साथ धैर्य रखो और सबसे जरूरी मेहनत के साथ डर छोड़ो। उन्होंने अंतिम बात कही, जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वे गरीब इसलिए नहीं रहते कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं जाना कि मेहनत को बुद्धि की दिशा भी चाहिए। बुद्ध उठे, आकाश की ओर देखा और बोले, जिस दिन मेहनत और समझ एक हो जाएंगी उस दिन गरीबी टिक नहीं पाएगी। यह कहकर वे मौन हो गए और शिष्य समझ गया, गरीबी मेहनत से नहीं बिना दिशा की मेहनत से पैदा होती है। नमो बुद्धाय।